हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सेस में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 5 का बी कर रहे थे डॉक्टर मनोहर रे बुक। आज हम प्रश्न संख्या 9 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने पूरा कर दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 9 शुरू करते हैं। इसमें हमको क्या दिया है, श्रेणी समांतर श्रेणी दिया है और इसमें पूछ रहा है एक पद -150 होगा, तो कौन सा पद -150 होगा वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पहला पद के a बराबर 11 हो गया और सार्वंतर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। सार्वंतर क्या होता है, डी। तो दूसरा पद माइनस पहला पद -3 होगा। सार्वंतर हमारा क्या हो जाएगा, -3। हमसे क्या पूछ रहा है, एनवा पद पूछ रहा है। का पद -150, कौन सा पद -150 होगा, कौन सा पद -150 होगा। तो ए एन बराबर क्या दिया है, -150। ए एन बराबर -150 और ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस n-1d। तो -150, ए क्या है हमारा 11, n क्या है, n नहीं पता, n निकाला हमको, और d -3। d क्या है हमारा -3। तो क्या जाएगा, -150 बराबर 11, -3 का गुना n में करेंगे तो -3n हो जाएगा। -3 का गुना -1 में करेंगे तो +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ये, -150 बराबर 14 - 3n। 14 क्या हो जाएगा 3n। तो -3n ऐसे ही रह जाएगा और 14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 150 - 14। 150 - 14 क्या हो जाएगा, -3n बराबर -164। तो माइनस माइनस हमारा कट गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 164/3। n बराबर हमारा 164/3। तो देखिए n का मान क्या हो गया, 164/3। तो पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं है, ये कोई संख्या तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसलिए एनवा श्रेणी -150 नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, n का मान एक पूर्ण संख्या में ज्ञात नहीं है। n का मान एक पूर्ण संख्या में ज्ञात नहीं है, अर्थात दी गई श्रेणी का कोई पद, दी गई श्रेणी का कोई पद -150 नहीं होगा, -150 नहीं होगा। तो ये हमारा 9 का ए हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं 9 का बी। 9 के बी में क्या दिया है, श्रेणी दिया हुआ है और कौन सा पद शून्य होगा। श्रेणी दे दिया है, पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। इसमें प्रथम पद ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर 76, प्रथम पद ए बराबर 76 और सार्व अंतर निकाल लेंगे। सार्व अंतर डी, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 72 - 76 क्या जाएगा, -4। तो हमको क्या निकालना है, एनवा पद निकालना है। तो कौन सा पद शून्य है, तो एनवा पद का मान क्या हो गया, 0। ए एन बराबर 0 और ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस, ए एन बराबर हमको क्या दिया है, 0 दिया है। तो अब ए एन की जगह हम 0 लिखेंगे और सूत्र क्या होता है, ए प्लस n-1d। 0, ए का मान क्या है हमारा 76, n-1d, डी का मान क्या है -4। तो 0 बराबर 76 -4n + 4। तो 76 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा -4n बराबर -80। तो माइनस माइनस हमारा कट गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा 20। n बराबर हमारा क्या हो गया 20। तो पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो अतः क्या हो जाएगा, 20वां पद का मान 0 हो जाएगा। अतः 20वां पद का मान अथवा 20वां पद का मान 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
अगले पद में क्या दिया, श्रेणी दिया हुआ है, कौन सा पद 104 है। तो पहला पद a बराबर 4, पहला पद क्या हो जाएगा, a बराबर 4, सार्वअंतर d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 5। तब पूछ रहा है कौन सा पद 104 होगा। तो nवां पद क्या हो जाएगा 104, तो हमको क्या दिया, an बराबर 104, और an बराबर हम सूत्र जानते हैं a प्लस n माइनस 1 d। an क्या हो जाएगा 104, a क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 है, n माइनस 1 और d क्या है 5 है, क्या हो जाएगा 104 बराबर 4 प्लस 5n माइनस 5। 104 बराबर 5n माइनस 1, तो माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5n बराबर 105 हो जाएगा। 5n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 105, तो n बराबर क्या हो गया 21 आएगा, n बराबर हमारा 21 आएगा। तो लिख सकते हैं अतः 21वें पद का मान 104 होगा। अतः 21वें पद का मान क्या होगा 104। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो इसमें क्या दिया है, 11वां पद 31वां पद हमको ज्ञात करना है, 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो हम क्या मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा सार्वंतर d है, सार्वंतर क्या है d है, पहला पद क्या है a और सार्वंतर d है। तो श्रेणी का 11वां पद क्या आ जाएगा, श्रेणी का 11वां पद, श्रेणी का 11वां पद कितना दिया है हमको 38 दिया है, 30 हो जाए 8 हो जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 होता है, तो n की जगह 11 हो जाएगा, d बराबर 38 क्या हो जाएगा, a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हमको क्या निकालना होगा, 11वां पद 38, 16वां पद 73 दिया है, तो हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 16वां पद कर सकते हैं। श्रेणी का 16वां पद 73, तो 16वां पद क्या जाएगा, a प्लस 16 माइनस 1d बराबर 73, तो a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर 73 क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को घटाएंगे, 1 माइनस 2 हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस 2 कर रहे हैं, तो 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर 73। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटाने पे a कैंसिल हो गया, तो माइनस 5d हो गया, और माइनस 73 में 38 माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस 35 आएगा, माइनस माइनस कट गया, तो d बराबर क्या हो गया 7, d बराबर 7 हो गया। अब d का मान किसी एक समीकरण में रखते हैं तो a का मान पता चल जाएगा, d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10 गुने 7 बराबर 38 क्या हो जाएगा, a प्लस 70 बराबर 38 माइनस 70, और 38 में 70 में से क्या करेंगे हम, 38 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस 32, तो a का मान क्या आ गया हमारा, माइनस 32 आ गया। तब क्या पूछ रहा है, 31वां पद पूछा जा रहा है हमसे, 31वां पद।
तो 31वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, 31वां पद बराबर ए प्लस एन की जगह 31 माइनस 1d। तो ए का मान क्या है, 32 है, और 31 में से 1 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, डी का मान 7 है। तो क्या जाएगा, -32 प्लस 210। अब 210 में 32 घटाएंगे तो क्या जाएगा, 178। क्या जाएगा, 178। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 178। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वंतर बराबर डी। श्रेणी का 17वां पद निकालना है। तो श्रेणी का 17वां पद क्या होगा, श्रेणी का 17वां पद हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए प्लस 17 माइनस 1d क्या जाएगा, डी, ए प्लस 16d। श्रेणी का 17वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 16d। श्रेणी का 10वां पद का श्रेणी का 10वां पद हमको निकालना है। 10वां पद क्या जाए, देखिए यहाँ एन से 1 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ एन की जगह हम 10 रखेंगे तो -1 करेंगे, 9 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं ए प्लस 9d। 10वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 9d। तो क्या बोला है यहाँ पे सवाल में, क्या बोला जा रहा है, तो इसका सार किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो दोनों का अंतर क्या है, 7 है। तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार ए प्लस 16d ए प्लस 9d बराबर 7। ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d बराबर 7। तो क्या जाए, ए हमारा कट गया, तो 7d हो जाएगा बराबर 7। डी का मान निकालना था, डी बराबर 7/7 क्या जाएगा, डी बराबर 1। डी का मान निकालना था तो डी बराबर 1 हो गया। तो क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी का सार्वंतर 1 होगा। समांतर श्रेणी का क्या होगा, सार्वंतर 1 होगा। अतः समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/n हो तो सिद्ध करो कि mnवां पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। mnवां पद हमको क्या करना है, 1 निकालना तथा प्रथम पद 1/mn होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्रथम पद मान लेते हैं। प्रथम पद बराबर a सार्वंतर बराबर d। तो हमको क्या करना है, mवां पद बोल रहा है, तो mवां पद क्या जाएगा, mवां पद क्या दिया है, 1/n दिया है। अब सूत्र के अनुसार क्या जाएगा, a प्लस m-1d बराबर 1/n। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। फिर ऐसे ही क्या करना है, फिर क्या करना है, nवां पद निकालना है। क्या करेंगे, हम निकालेंगे nवां पद। nवां पद क्या जाएगा, 1/m। a प्लस nवां पद क्या जाएगा, 1/m a प्लस n-1d बराबर 1/m। समीकरण 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 2।
देखिए 1 और 2 को माइनस करेंगे, समीकरण 1 2 को माइनस करेंगे तो a प्लस एम डी माइनस डी बराबर 1/n। देखिए हम इसको तोड़ लेते हैं पहले ही, इसे हम क्या किए पहले ही तोड़ लिए और इसको भी तोड़ लेते हैं। 1 और 2 को माइनस करेंगे तो a प्लस n का गुना किए d में, एन डी हो गया माइनस डी बराबर 1/m। 1 और 2 को माइनस करना, a प्लस एम डी माइनस डी बराबर 1/n, a प्लस एन डी माइनस डी बराबर 1/m। हम इनको क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, घटाने पर क्या किया जा रहा है घटा रहे हैं, सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो ए हमारा कट गया और डी कट गया, तो क्या बचा एम डी माइनस एन डी और 1/n माइनस 1/m। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, डी कॉमन ले लिए तो क्या हो गया m माइनस एन बचा और m n क्या हो गया लसा हो गया, तो m माइनस एन हुआ। तो देखिए m माइनस एन कट जाएगा, तो d बराबर क्या हो गया 1/mn। d बराबर क्या आ गया हमारा 1/mn। इसको हम क्या करें समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना था, सिद्ध करो कि mnवा पद और 1 हो, mnवा पद क्या 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। प्रथम पद मतलब a का मान निकालना है। अब क्या करेंगे यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, d बराबर 1/mn, d बराबर 1/mn समीकरण 1 में रखने पर, d बराबर समीकरण 1 में हम रखेंगे क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 d बराबर 1/n। तो a प्लस m माइनस 1 d का मान 1/mn बराबर 1/n। तो a प्लस देखिए m का गुना 1/mn से करेंगे तो हमारा क्या होगा m कट जाएगा, क्या बचेगा 1/n। इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं और माइनस 1 का गुना 1/mn से करेंगे तो 1/mn बचेगा बराबर 1/n इधर भी होगा। तो 1/n कट गया, तो a बराबर क्या आ जाएगा a बराबर 1/mn। a बराबर हमारा क्या आ गया 1/mn। तो क्या पूछा गया था mnवा पद निकालना है हमको। क्या करना है यहाँ पे सवाल में क्या पूछा गया है mnवा पद क्या होगा और एक सिद्ध करो कि mnवा पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/m होगा। तो प्रथम पद 1/m हो गया और mnवा पद अभी निकालेंगे। तो mnवा पद हमको निकालना है, तो mnवा पद का सूत्र क्या आ जाएगा a प्लस mn माइनस 1d। a का मान क्या है a का मान 1/mn और इसमें हम क्या करेंगे d का गुना करेंगे। अच्छा d का मान रख देंगे 1 देखिए a का मान भी हमारा क्या आ गया 1/mn आया था और d का मान 1/mn, d का मान भी और a का मान भी एक ही आया था। तो क्या करेंगे mn माइनस 1 गुने 1/mn। तो क्या हो गया 1/mn प्लस अब mn से 1/mn का गुना होगा तो क्या आ जाएगा 1 होगा और माइनस 1 से 1/mn। तो ये हमारा कट गया बराबर क्या हो गया 1, क्या हो गया बराबर 1। तो वही पूछा गया था mnवा पद का मान 1 होगा तो हमारा 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 13 में क्या बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a अंतिम पद l हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से 8वें पद और अंत से 8वें पद का आरंभ से 8वां पद और अंत से 8वां पद का योग a प्लस l होगा। ये हमने सूत्र देखा था शुरू में। तो प्रथम पद हम मान लेते हैं पहले, प्रथम पद बराबर a सार्वंतर बराबर d। प्रथम पद बराबर a सार्वंतर बराबर d और क्या अंतिम पद बराबर l हो जाएगा। अंतिम पद बराबर क्या हो जाएगा l। सूत्र क्या होता है प्रारंभ से 8वां पद। ये सूत्र हमने शुरू में बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में, अगर आप कन्फ्यूजन में तो जाके देख लीजिएगा। डी हो जाएगा, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं।
प्रारंभ से आठवां पद, अंतिम से अंत से आठवां पद क्या जाएगा, अंत से आठवां पद, अंत से आठवां पद l माइनस r माइनस 1 d, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, एक और दो को जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो 1 और प्लस 2 करेंगे तो 1 माइनस r माइनस 1 d प्लस l माइनस r1 d, जोड़ने पे हमारा ये होगा। तो एक और इसको जोड़ेंगे तो क्या, माइनस r1 d माइनस r1 d। देखिए सूत्र में यहाँ क्या होगा, a प्लस r1 माइनस d होगा, a प्लस r1 माइनस d दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये भाग और ये भाग हमारा कट जाएगा पूरा, तो क्या बचेगा, a प्लस l, a प्लस l मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यही हमको दिखाना था। a प्लस l आना चाहिए था, a प्लस l हमारा आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या बोले, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। समांतर श्रेणी का पहला पद बराबर क्या आ जाएगा, a सार्वंतर अंतर क्या होगा, d, ये हमने मान लिया। श्रेणी का तीसरे एवं नौवें पद, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद बराबर 4, तो a प्लस 3 माइनस 1 d बराबर 4 हो जाएगा, तो a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। फिर क्या बोल रहा है, श्रेणी का एवं श्रेणी का नौवां पद, नौवां पद क्या है, नौवां पद बराबर माइनस 8, तो a प्लस d बराबर माइनस 8, a प्लस 8d बराबर माइनस 8, a प्लस 8d बराबर माइनस 8, ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो आप क्या करें, 1 माइनस 2 करने पे, एक समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर माइनस 8, तो क्या है माइनस 6d बराबर 12, तो d बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 6 जाएगा तो इधर क्या बचेगा -2, d बराबर -2। अब यहाँ से हमको क्या करना है, a का मान निकालना है, तो d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे a प्लस 2d बराबर क्या हो गया 4 है, तो a प्लस 2d 2 गुने -2 बराबर 4, तो a प्लस -4 बराबर 4, तो a बराबर 8, a बराबर 8 हो जाएगा। अब पूछ रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लीजिए an पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो सूत्र क्या हो, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 0, तो a का मान अभी आया हमारे पास 8, a का मान क्या हो गया 8, a का मान क्या हो गया 8 और d का मान 2 है -2, तो n माइनस 1 गुने -2 बराबर 0, तो n का मान निकालना, तो 8, देखिए -2 का n में गुना करेंगे तो -2n हो जाएगा, +2 बराबर 0, तो क्या जाएगा -2n बराबर -10, तो माइनस माइनस कट गया, तो n बराबर क्या हो गया 5, माइनस माइनस कट गया, तो क्या हो गया n बराबर 5 आ गया। तो यही पूछ रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद शून्य होगा। अतः समांतर श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा,
समांतर श्रेणी का क्या होगा, पांचवा पद शून्य होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न को बोला किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n तथा nवां पद m है तो सिद्ध करो कि pवां पद mn माइनस p होगा तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। तो mवां पद क्या हो जाएगा, mवां पद बराबर n दिया है, mवां पद n है तो बराबर क्या दिया है, n दिया है और सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1d। तो सीधा क्या हो गया हमारा समीकरण, a प्लस m माइनस 1d बराबर n, समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। फिर क्या पूछ रहा है, nवां पद, nवां पद क्या दिया है, nवां पद बराबर m दिया है, क्या जाएगा a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस m माइनस 1d बराबर क्या हो जाएगा m, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, एक को भी हम तोड़ देते हैं, पहले जैसे हमने ब्रेक किया था वैसे तोड़ के a प्लस एम डी हो जाएगा माइनस डी बराबर n, a प्लस एन डी माइनस डी बराबर m। अब क्या करें, एक दो को घटा रहे हैं, एक माइनस दो करने पर, एक माइनस क्या करना है, दो करने पर, a प्लस एम डी माइनस डी बराबर n, a प्लस एन डी माइनस डी बराबर m। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ए कट गया तो एम डी माइनस एन डी हो गया, डी डी कट गया, एन माइनस एम हो गया। तो हम क्या करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे तो एम माइनस एन हो गया और माइनस कॉमन लेंगे तो एम माइनस एन हो गया। देखिए एम माइनस एन कट गया तो क्या हो गया, डी बराबर माइनस 1, तो डी का मान आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सूत्र की सिद्ध कीजिए कि पीवां पद होगा तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस एनवां पद शून्य होगा। तो पीवां पद और m प्लस एनवां पद निकालना, इसके लिए हमको a का मान पता होना चाहिए। तो चलिए a का मान निकालते हैं, d बराबर माइनस 1, समीकरण 1 में रखने पर, d बराबर माइनस 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण एक क्या है, n बराबर a प्लस एम माइनस 1d, तो n बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एम माइनस 1 गुने माइनस 1, तो n बराबर a माइनस m प्लस 1। तो हमको क्या करना है, a का मान निकालना है, तो a का मान निकालेंगे तो माइनस m इधर आएगा तो प्लस m हो जाएगा, तो a बराबर क्या कर सकते हैं, n प्लस m प्लस माइनस 1, a का मान हमारा आ गया। तो हमको क्या करना है, पीवां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है हमको, पीवां पद। पहले पीवां पद ज्ञात करते हैं, पीवां पद बराबर a प्लस p माइनस 1d, तो a क्या होगा, n प्लस एम माइनस 1, a की जगह n प्लस एम माइनस 1 और p की जगह क्या हो जाएगा, p माइनस 1, d क्या हो जाएगा, माइनस 1, d क्या हो जाएगा, माइनस 1, तो m प्लस n माइनस 1 और माइनस p प्लस 1, एक एक कट गया तो क्या हो गया, m प्लस n माइनस p, m प्लस n माइनस p। तो पीवां पद क्या हो गया, यही सिद्ध करना था, पीवां पद m प्लस n माइनस p होगा, तो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया, पीवां पद m प्लस n माइनस p हो गया, तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। अब m प्लस nवां पद हमको निकालना है, तो m प्लस nवां पद, m प्लस nवां पद बराबर a प्लस m प्लस n माइनस 1 d। तो a का मान क्या है, a का मान m प्लस n माइनस 1, a का मान ये हो जाएगा और d का मान माइनस 1 है, d का मान m प्लस n माइनस 1 गुने माइनस 1, d का मान क्या है, माइनस 1,
तो हम क्या करें, m प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रह जाएगा। देखिए m प्लस 1, ये क्या हो गया, m प्लस n माइनस 1 गुने माइनस 1 होगा, गुने क्या जाएगा -1, तो क्या हो गया m प्लस n माइनस 1 प्लस m प्लस n माइनस 1। देखिए इसमें -1 का गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा -n, इसमें -1 का गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा -n, इसमें -1 में -1 का गुना होगा तो +1 हो जाएगा। देखिए माइनस यहाँ पे -n -m कट गया, -n कट गया, -1 +1 भी कट गया, तो क्या आ गया 0। तो वही पूछ रहा था m प्लस nवां पद क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा सिद्ध हो गया m प्लस nवां पद 0 होगा। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आगे का करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।